क्योंकि इस बार बीजेपी टारगेट 80 सीटों का कर रही है। यानी सभी सीटों पर अगर जीत हासिल करती है तो फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में 80 सीटों में से 64 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो इस बार वो 16 सीटें जो बीजेपी हारी थी उन सीटों पर भी फोकस करते नजर आ रही है। तो क्या बीजेपी 80 सीटें हासिल कर पाएगी या उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बनेगा बीएसपी समाजवादी पार्टी और इस बार कांग्रेस भी शामिल हो सकती है? क्योंकि इससे पहले हुए निकाय चुनाव में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है और इस उत्तर प्रदेश के लिए सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था, जिसमें बीजेपी ने यहां पर सभी मेयर यहां पर हासिल किया है और ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर नगर निगम चुनाव भी महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी टारगेट 80 सीटों में से 16 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल इलाकों से आती हैं, जिसमें बिजनौर में 45% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि मुरादाबाद में 48% और नगीना में या 43% संभल और 43 या सहारनपुर, अमरोहा में 38 और 10% या गाजीपुर से या मुस्लिम वोट बैंक आते हैं। और इन्हीं सीटों पर बीजेपी ज्यादा फोकस करती नजर आ रही है। और क्या बीजेपी को इस बार मुस्लिम वोट बैंक मिल पाएगा, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको बता दें कि आखिर मुस्लिम वोट बैंक की पसंद जो है वो किस पार्टी की तरफ ये जाते हैं, जिस कार के आंकड़े यहाँ पर मॉडराइज में रखे हैं जो बड़ी एजेंसी रही है सर्वे के हिसाब से। बीजेपी को 9% यहाँ जो है लोकसभा चुनाव हो या फिर अन्य चुनाव हो, उत्तर प्रदेश की जनता या बीजेपी को 9% मुस्लिम वोट बैंक जाता है, जबकि समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 68% यहां वोट जाता है। बीएसपी को 17% और अन्य के खाते में 6% वोट शेयर जा सकता है, जो अनुमान यहां मुस्लिम वोट बैंक की पसंद को लगाया है, क्योंकि यहां पर काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या बीजेपी यहां बड़ा उलटफेर करेगी? सीएम के तौर पर अगर कार्यकाल देखा जाए तो किसका कार्यकाल बेहतर रहा है? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ जी और यहां अखिलेश यादव ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने 5 साल का पूरा कार्यकाल किया है। तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में क्या एक बार फिर से बड़ी जीत की तरफ बढ़ेंगे? इस पर देखिए यहां कहने वाले 42% लोग नजर आ रहे हैं, कल्याण सिंह या 17% और मायावती जी का जो कार्यकाल रहा उसमें 15% लोगों का मानना रहा है। जबकि अन्य यहां पर जो है उम्मीदवार जिसमें अखिलेश यादव भी आते हैं, तो एक बड़े तौर पर यहां योगी आदित्यनाथ जी उभरते नजर आ रहे हैं। जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को किस यहां पर समुदाय का वोट गया था उसकी अगर तुलना की जाए तो यहां यादव वोट बैंक बीजेपी को 23% रहा था, जबकि महागठबंधन को 60% वोट शेयर रहा था। कुर्मी यहां पर 80% बीजेपी के पक्ष में रहे थे, 14% महागठबंधन के पक्ष में। ये वो जिले हैं जो कि पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों पर असर डालते हैं। और यहां की जनता किसके पक्ष में आंकड़ा दे सकती है? जो यहां पर मर्डराइज का ओपिनियन पोल है पश्चिमी यूपी रीजन की 27 सीटों के लिए, इसमें बीजेपी को 18 से 23 सीटें जा सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीट, बीएसपी को 0 से 1, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी पश्चिमी यूपी रीजन के लिए 27 सीटें जो आती हैं जो कि किसान बहुल, क्योंकि इस बार फिर से किसान यहां सक्रिय तौर पर नजर आ रहे हैं और यहां बीजेपी को करीब यहां पर 18 से 23 सीट मिल सकती हैं। जबकि बुंदेलखंड रीजन की 4 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 58% वोट शेयर जा सकता है, समाजवादी पार्टी को 19%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 5 और अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो बुंदेलखंड रीजन की 4 सीटों में से बीजेपी सभी 4 सीटों पर भी जीत हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी एक सीट पर कड़ी टक्कर दे सकती है, एक सीट पर बीएसपी, कांग्रेस भी यहां पर एक कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन माना यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस का महागठबंधन बन सकता है, फिर आंकड़ा बदल भी सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अवध रीजन की 23 सीटें उत्तर प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य है और इस पर अगर अवध रीजन की बात की जाए तो जिस कहां से 23 सीटें आती हैं ये निर्णायक मानी जाती हैं। और यहां देखिए बीजेपी को 63% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी 18%, बीएसपी 10%, कांग्रेस को 7%, अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा रहा है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर आंकड़ा फिर से बदल रहा है। यहां बीजेपी को यहां बम्पर जीत मिल सकती है, 18 से 23 सीट है, क्लीन स्वीप भी कर सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी एक सीट पर कड़ी टक्कर, एक सीट पर बीएसपी, 102 सीटों पर या कांग्रेस भी कड़ी टक्कर दे सकती है, इनके पक्ष में 0 सीट जा सकती है। नियाबाद रीजन को लेकर यहां बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिलता नजर आ रहा है। राम मंदिर निर्माण का जो कार्य है उसका फायदा यहां मिलता नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव में किसे कितनी सीट पर, पूर्वांचल रीजन की 26 लोकसभा सीटों पर मर्डराइज के जो आंकड़े उस हिसाब से यहां बीजेपी को 64% वोट शेयर जा सकता है, समाजवादी पार्टी 15, बीएसपी 16, अन्य के पक्ष में यहां 2%, कांग्रेस को 3% वोट शेयर जा सकता है। यानी पूर्वांचल रीजन में वोट शेयर के मामले में बीजेपी काफी आगे दिखाई दे रही है। उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो फिर बीजेपी यहां पर भी
करीब 18 से 23 सीट, समाजवादी पार्टी 1 से 3 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है। बीएसपी 0 से 1 सीट, कांग्रेस 0 से आने के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी पूर्वांचल रीजन को लेकर भी बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी यहां पर कड़ी टक्कर दे सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं, उस पर जो मटराइज ने अपने आंकड़े रखे हैं 80 लोकसभा सीटों के लिए, इस पर बीजेपी को करीब 63% वोट शेयर, फाइनल आंकड़ा जो 80 सीटों के लिए है, समाजवादी पार्टी को 19%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 4, अन्य के पक्ष में 3% वोट शेयर जा सकता है। यानी यहां पर वोट शेयर के मामले में तो बीजेपी काफी आगे दिखाई देती है, लेकिन जब सीटों की बात की जाए तो फिर देखिए आंकड़ा क्या बनना है। 80 लोकसभा सीटों का जो फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसमें बीजेपी 67 से 73 सीटें जा रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 3 से 6 सीट, बीएसपी 0 से 4 सीट, कांग्रेस 1 से 2, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी जो दावा कर रही है कि सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी, उसके आसपास दिखाई दे रही है। यानी 2019 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है, उसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी, बीएसपी क्या कांग्रेस का महागठबंधन बनेगा, फिर आंकड़ा बदल सकता है, क्योंकि ये यहां पर अपने अपने दम पर चुनाव लड़ रही है पार्टियां, तब आंकड़े हैं, लेकिन जब महागठबंधन बनेगा तो फिर मामला बिगड़ सकता है।